ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अहिर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान, नमो तेहि जाते थया अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूमा, ग्रंथ करण के काज, जेति मले समाज सर, आमी निज पदरा, आमी निज पदरा। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर तोडरमल जी साहब का ये उनका अलग ग्रंथ है। टीकाएं तो बहुत सारे ग्रंथों की लिखी है, लेकिन ये उनका अलग मौलिक ग्रंथ है, अधूरा होते हुए भी परिपूर्ण है। हमने तीन परमेष्टि की परिभाषा पढ़ी थी। शास्त्र के अनुसार अरिहंत भगवान का स्वरूप विचारते हैं, सिद्ध भगवान का स्वरूप ध्याते हैं, और आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु का स्वरूप अवलोकन करते हैं। ध्याना यानी कि वो मुझे प्राप्त करना है। ध्याइए मुझे, मेरा ध्येय, मेरा वो, मुझे वो प्राप्त करना है। क्या चीज का अवलोकन करोगे, क्या चीज का विचार करोगे? तो कि भाई आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु का स्वरूप का, यानी कि उत्तम अंतरात्मा हुआ ना, उत्तम अंतरात्मा हुआ ना, तो उत्तम अंतरात्मा का अवलोकन करके वहां पे रुकना नहीं है। ध्यान क्या है? सिद्ध परमेष्टि का, सिद्ध परमेष्टिपना, बरोबर है। और विचार यानी कि सकल परमात्मा, सकल परमात्मा यानी कि अरिहंत परमात्मा। तो वो सकल परमात्मा बना से फिर निकल परमात्मा बना आएगा। तो निकल परमात्मा यानी कि शुद्ध परमात्मा, गुणस्थानातीत परमात्मा। मेरा आत्मा गुणस्थानातीत है और वही गुणस्थानातीत प्रकट हो जाता है। जो है वही प्रकट होता है भैया। अवलोकन करना, विचार करना और ध्याना, ध्याइए। बहुत ही तीन शब्द पंडित जी साहब ने बहुत ही विचार पूर्वक लिखे हैं। अपने को चौथे परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि की परिभाषा पढ़नी है जो पंडित जी साहब ने लिखी है। वो बहुत ही गंभीर टूक में कैसा कैसा स्वरूप रहता है, पूरा तीन परमेष्टियों का सामान्य स्वरूप बताया, 28 मूल गुण के धारी बताए, विरागी होकर, परिग्रही रहित होकर, शुद्धोपयोग
के साधन द्वारा जो अपना स्वरूप ध्याते हैं, अपना स्वरूप का विचार करते हैं, अपना स्वरूप का अवलोकन करते हैं। फिर आचार्य परमिष्टि की बात कही, सीधी सीधी परिभाषा है, वो जो लोक में प्रचलित है, सब जानते हैं, वही परिभाषा है। आगे उपाध्याय परमिष्टि का स्वरूप विचारते हैं। देखो उपाध्याय, तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं यानी कि खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। आया समझ में? आया कि नहीं आया? क्या बात करते हैं? जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। जैन शास्त्रों के ज्ञाता हुए हैं। कौन ज्ञाता हुए हैं? जो साधु परमिष्टि है, वो साधु परमिष्टि में से उपाध्याय परमिष्टि बनेंगे, साधु परमिष्टि में से ही आचार्य परमिष्टि बनेंगे। बरोबर है? तो जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जानकर एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। अपना स्वरूप सिद्ध समान सदा रूप मेरो ध्याते हैं। और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। सीधा सिंपल है, उसमें कोई ज्यादा विवेचन नहीं है। खुद पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और अपना स्वरूप को ध्याते भी हैं। आचार्य परमिष्टि में क्या बात है? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त किया है। कहां से आए हैं? साधु परमिष्टि में से ही आए हैं। आचार्य परमिष्टि डायरेक्ट कोई थोड़ी कोई आते हैं, कोई आचार्य परमिष्टि साधु परमिष्टि में से ही आते हैं। लेकिन जो अधिकता कौन सी, किसकी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता। सम्यक दृष्टि तो सभी है, सम्यक ज्ञानी भी सभी है, लेकिन सम्यक चारित्र में भेद पड़ता है, सम्यक ज्ञान में भी भेद पड़ता है। बरोबर है? सम्यक ज्ञान है वो केवल ज्ञान को बुलाने वाला सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन तो बस श्रद्धा, अटल श्रद्धा, अपने आत्मा संबंधी, अपने स्वरूप संबंधी, पर पदार्थ के संबंधी भी, संयोग संबंधी भी, राग संबंधी भी, सभी संबंधी की भी श्रद्धा पक्की है। राग राग है, राग आग है। ठीक है? यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और अन्य धर्म बुद्धियों को बढ़ा दे। क्या क्या देखो, क्या बात बताई कि कषाय अंश, स्वंजलन कषाय से ऊपर की कषाय तो नहीं आती, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वर्ण वाली कषाय नहीं आती, लेकिन स्वंजलन कषाय में भी तीव्रपना आ गया। यदि संजय स्वंजलन कषाय छूट गई और प्रत्याख्यान वर्ण आ गई तो भी मुनि पता चला गया, मुनि पता चला गया, याद रखना जरा। लेकिन कौन सी कहता है? अधिक कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे। कहाँ उपयोग स्थिर न रहे? अपने आत्म संबंधी में, अपने आत्म स्वभाव में, अपनी वस्तु में उपयोग स्थिर न रहे तो क्या करते हैं? और कुछ करते नहीं है भैया, खुद शास्त्र पढ़ते हैं और अन्य को पढ़ाते हैं।
उपाध्याय परमेष्टि है। फिर आगे, ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय को हमारा नमस्कार हो। पंडित जी है ना, इसके लिए कितनी जबरदस्त, कितना विवेकपूर्ण बात करते हैं, कितनी विवेकता से उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार किया परोक्ष रूप से। साक्षात विराजमान हो भी सकते हैं वो टाइम पे, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि को हमारा नमस्कार हो। अभी साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि को भी ऐसे नमस्कार किया। देखो, ऐसे आचरण आचार्य अलग करने वाले आचरण खुद करते हैं और अन्य साधुओं को, अन्य उपाध्यायों को भी कराते हैं। ऐसे आचार्यों को हमारा नमस्कार हो। बहुत बैलेंस पूर्वक है, याद रखना। ये कोई आगे साधु परमेष्टि की बात करते हैं, फिर पूज्यत्व का कारण कल पढ़ेंगे। साधु परमेष्टि की बात कर लेते हैं। पुनश्च इन दो पदवी धारकों के बिना, दो पदवी कौन सी हुई? अरिहंत और सिद्ध, वो तो देव है। गुरु में कौन सी? आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। तो आचार्य और उपाध्याय इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त मुनि पद के धारक हैं। मुनि पद के धारक है, 28 मूल गुण का निर्विचार पालन करते हैं, जो ऊपर सामान्य स्वरूप आया उस सामान्य स्वरूप को ध्याते हैं, मुनि पद के धारक है। तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं, वह भागे नहीं उपयोग, वैसे उपयोग की साधते हैं और बाह्य में उनके साधन बुद्ध तपचरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, तथा कदाचित भक्ति वंदना आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। एक बात समझ में, कितनी जबरदस्त बात बताई है। कषाय का कण उठ गया, आत्म स्वभाव की तरफ दौड़ो, कषाय की तरफ मत दौड़ो। पंडित जी का यानी कि आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि का स्वरूप देखते हमें मालूम पड़ता है। कषाय भड़क रही है ना, कषाय भड़क रही है, तो कषाय को, भड़की हुई कषाय को मत देखो, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखो। तत्समय की योग्यता में यदि कषाय भड़की है, बरोबर है, तात्कालिक उपादान में यदि कषाय भड़की है तो त्रिकाली उपादान को देखो। त्रिकाली उपादान में कभी कुछ हुआ नहीं है भैया, बहुत समझते। जैसे कषाय को और बढ़ाओ मत, आग को पवन देने से आग और प्रज्वलित होती है, तो आग को ठंडा गिराने के लिए शीतलता रूपी पानी का उपयोग करो। ऐसे क्रोध रूपी कषाय से उसको और प्रज्वलित मत करो। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। कषाय का कण भी पूरा आत्मा को जला देता है। उनका उपयोग परद्रव्यों में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं, वह भागे नहीं। क्या कहते, देखो, उपसर्ग आया, बरोबर, अच्छी परिस्थिति में यहाँ पे अच्छा है, रुक जाते हैं यहाँ पे 1-2 दिन, नहीं, हर तीसरे दिन विहार करना है मुनिराज को, चातुर्मास छोड़ के हर तीसरे दिन विहार करना है। परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं, वह भागे नहीं। फंसे नहीं, वह भागे नहीं। फंसे नहीं यानी कि परिस्थिति है ना, अच्छी परिस्थिति है तो यहाँ पे रुक जाते हैं, और उपसर्ग वाली परिस्थिति में भागे नहीं। वैसे उपयोग को साधते हैं, भागे नहीं यानी कि
उपयोग भान में रमाते हैं और बाह्य में साधन बुद्ध तपचरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित भक्ति वंदन आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। तपचरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं तथा कदाचित वहां पे उपयोग स्थिर नहीं रह रहा है तो जोर जोर से, हाँ, दिन में हो, रात्रि में नहीं, दिन में स्तवन करते हैं, है ना, 6 आवश्यक में स्तवन है, वंदना है, यात्रा करते हैं, पहाड़ की वंदना करते हैं, मंदिरों की वंदना करते हैं और भक्ति करते हैं। मैं भक्ति कराने वाला हूं वैसा नहीं, यहां पर तो मेरा उपयोग जब स्थिर नहीं हो रहा है तब की बात है, एकाग्र होकर। मैं विधान कराने वाला हूं वैसा नहीं। पकड़ना भाई बात को बहुत ही अच्छी तरह से। रत्नाकर सावकाचार्य में आया था ना, वात्सल्य भावना में अर्जिका माता का भी स्वरूप बताया था। पकड़ना बात को भाई, ठीक है, यहां तक हम रखते हैं। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधुओं को, उनको साधु है उनको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ठीक है, यहां पर रुकते हैं, आज थोड़ा कम लेंगे, मंदिर जी जाना है, चतुर्दशी है। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बता